हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 3 जो आपको 23 सितंबर 2020 को करनी है। और आप सभी बच्चे बेटा अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखिएगा। अब बेटा देखिए, आज हम क्या सीखेंगे? चाल मापना। आज हम चाल मापना सीखेंगे। तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं बेटा। चाल का क्या फॉर्मूला होता है, क्या हमारे पास सूत्र होता है चाल के लिए? चाल के लिए सूत्र होता है चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया, परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली हुई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला है, जो सूत्र है। अगर हमें पता चल जाए कि उसकी चाल क्या है और कितना समय लगा तो हम दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर है, यस बिल्कुल सही, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। हमारे उसी बेटा जो ऊपर सूत्र है उसी से ये बन जाता है, क्योंकि चाल यहाँ पर अगर आप रखें तो समय यहाँ पर क्या भाग करेगा इसको। तो जैसे आपने मैथ्स में सॉल्व करना सीखा है ना सारे इक्वेशंस को, वैसे ही ये आपके सभी समीकरणों की तरह आप इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आपके सभी मान निकल जाएंगे। अब दूरी बराबर क्या सीखा हमने? दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप वह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, यानी कि लिया गया समय भी हम निकाल सकते हैं। तो लिया गया समय कैसे निकलता है बेटा? अगर हम समय इस तरफ रखें तो दूरी बटा चाल अगर कर देंगे तो आ जाएगा समय। अब देखिए, आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा। आप देखिए, जब गाड़ी में और इसी तरह से अन्य वाहनों जैसे कार बस के डैशबोर्ड पर भी क्या मिलता है? एक मीटर लगा होता है। ये मीटर क्या बताता है बेटा? इस मीटर के एक कोने पर लिखा होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर केएम और घंटे के लिए आता है एच। इस चाल मापी को क्या कहा जाता है? चाल मापी को इंग्लिश में हिंदी में तो आप बोलते हैं चाल मापी, और इंग्लिश में इसका नाम क्या है? स्पीडोमीटर। स्पीड से है स्पीडोमीटर। चाल मापी, चाल से चाल मापी। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। अब देखिए, हमारा चाल मापी तो हमें चाल बताता है। अब वहीं पे ही मीटर में एक जगह और होती है जहाँ पर ये देखिए हमें दूरी बताती है। ये दूरी जो बताई जाती है, ये दूरी बताने वाला मीटर, इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को कहते हैं पथमापी। पथ मतलब रास्ता, और रास्ते को मापने वाला पथमापी, और इंग्लिश में इसका नाम होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर या फिर पथमापी। अब देखिए, आज हमें इस वर्कशीट में करना क्या है। देखिए, एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डैश कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें क्या कहा गया? क्या मापता है वो मीटर? दूरी। और हमने अभी पढ़ा कि दूरी कौन मापता है? दूरी नापता है हमारा, दूरी मापी हमारा है पथमापी। उस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पथमापी या ओडोमीटर। ये आपका पथमापी, रास्ते को की दूरी को तय कर दी, जो आपने दूरी है उसको मापने वाला। अब देखिए, अगला प्रश्न है, चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को डैश में मापता है। तो आपको अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था किस में मापता है? किलोमीटर प्रति घंटे में मापता है। जो चाल मापी है, चाल का क्या बेटा मात्रक है? चाल का मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे ये लिखेंगे आप। वाहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी किसके बराबर है? स्पीड, जो उसकी चाल गुणा समय। चाल गुणा
समय। अब ये देखिए दूरी बराबर किसके है, ये देखिए ये हमारा ये फॉर्मूला हमने याद किया, ये है दूरी बराबर चाल गुणा समय। आपको तीनों ही अच्छे से याद करने हैं क्योंकि किसी भी तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए समय, समय क्या है, समय बराबर है दूरी बटा जी, समय बराबर है दूरी बटा चाल। तो अब यहाँ देखिए समय बराबर है हमारा दूरी बटा चाल। तो यहाँ देखिए ये लिया गया समय हमें दिया गया है, ये क्या है दूरी बटा चाल। तो इस तरह से आपको ये सारे फॉर्मूले जो बताए गए हैं, जो सूत्र बताए गए हैं, अब यहाँ क्या आ जाएगा दूरी बटा चाल। देखिए दो में से एक और तरीका आपको बताती हूँ बेटा, दूरी बटा चाल यहाँ तो लिख दिया। अब एक और तरीका आप देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि तीन चीज़ें हैं, दूरी, समय और चाल। जब दूरी और समय दिया गया है तो क्या आएगा यहाँ चाल, समय और दूरी यहाँ दिया गया है तो चाल। और आपने एक फॉर्मूला, एक ही सूत्र यदि याद कर लिया ना कि चाल बराबर है दूरी बटा समय, उससे ही आप जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ के बाकियों का मान डालेंगे तो आपका वो माप निकल जाएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया। आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक से ज़रूर पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश भी करिए। काम को समय पर करके अपनी मैम के पास भेजिए। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।